देन दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन ज्यूरिस्टिकल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसे केस में जहां आपसी सहमति से तलाक लेने के बाद पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस की अपील लगाई गई। तो न्यायालय के द्वारा ये कह दिया गया कि जब पति पत्नी ने आपसी सहमति से तलाक लिया है तो पत्नी मेंटेनेंस पाने की अधिकारी नहीं होगी। इस केस में क्या हुआ, आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए मैं बात करती हूँ कि आखिर इस केस में हुआ क्या। यहाँ पर पति पत्नी का विवाह 2004 में हुआ। उनके बीच में एक बच्चे का जन्म भी हुआ। 2006 में उन्हें ऐसा लगने लगा कि हम किसी भी परिस्थिति में साथ नहीं रह सकते, तो दोनों ने आपसी सहमति से तलाक लेने का निर्णय किया और आपसी सहमति से तलाक की अपील लगाई। और उसके बाद तलाक की अपील लगाने के बाद उसने इन कंडीशंस पर सहमति भी दर्शाई कि मुझे पति से किसी भी प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं चाहिए। अगर भविष्य में जब मेरा बेटा मैच्योर हो जाएगा तो मैं अपने बेटे को अपने साथ रखना चाहूँगी और बेटा पिता से मिलने का पूर्ण अधिकार रखेगा कि जब भी वह चाहे तो पिता उससे मिल सकता है या बेटा पिता से मिल सकता है। और अभी माँ को यह अधिकार था कि जिस दौरान पिता के पास वह बच्चा रहे तो वह उससे जाकर मिल सकती है। तो इस तरह से उसने इन कंडीशंस को फुलफिल कर तलाक की अपील लगाई। सिर्फ उसका ये कहना था कि मुझे अपने पति से तलाक चाहिए, किसी भी प्रकार से कोई अधिकार नहीं चाहिए। तलाक दोनों का 2007 में तलाक की डिक्री भी मिल गई। लेकिन फिर कुछ समय के बाद पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस की अपील लगाई गई, जिसमें निचली अदालत के द्वारा एक मेंटेनेंस की अपील सीआरपीसी 125 में पत्नी के द्वारा बच्चे के नाम से लगाई गई, जिसमें कि ऑर्डर हुआ 15,000 रुपये का। तो वो तो सहमत, मतलब हस्बैंड उस चीज़ में सहमत था और 15,000 रुपये की मेंटेनेंस की स्वीकृति भी दे दी गई। लेकिन जब पत्नी के द्वारा निचली अदालत में मेंटेनेंस की अपील लगाई गई, जिसमें निचली अदालत के द्वारा पत्नी को 25,000 रुपये मेंटेनेंस तय भी कर दिया गया। लेकिन जब 25,000 रुपये मेंटेनेंस तय किया गया तो पति और पत्नी दोनों के द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील लगाई गई सीआरपीसी 482 का सहारा लेकर कि वह इस आदेश से संतुष्ट नहीं है। तो यहाँ पर जब उनके द्वारा अपील लगाई गई तो दोनों का अपना पक्ष था, जिसमें पत्नी का ये कहना था कि 25,000 रुपये मेंटेनेंस कम है और पति का ये कहना था कि जब आपसी सहमति से तलाक हो गया और पत्नी ने ये कहा कि वह किसी भी प्रकार से कोई भी अधिकार नहीं चाहती अपने पति से, सिर्फ और सिर्फ उसे तलाक चाहिए, तो आज वह मेंटेनेंस की मांग क्यों कर रही है। तो जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा सारे तथ्यों को देखा गया और ये पाया गया कि हाँ, जब आपसी सहमति से तलाक हुआ था तो एक कंडीशंस ये भी रखी गई थी कि मैं तलाक के बाद अपने सारे अधिकार छोड़ती हूँ, मुझे किसी भी प्रकार का कि कोई भी अधिकार अपने पति से नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ बच्चे को लेकर जो कंडीशंस रखी गई थी वो सारी फुलफिल कर दी गई थी। तो यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा ये स्पष्ट कह दिया गया कि नहीं, जब पत्नी के द्वारा इस तरह से स्वीकृति दी गई थी तो अब पत्नी किसी भी प्रकार से मेंटेनेंस पाने की अधिकारी नहीं होगी। और ये कहकर पत्नी की अपील को खारिज कर दिया गया और पति के हक में आदेश दे दिया गया। तो यहाँ पर पति को रिलीफ मिला कि वह किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस नहीं देगा और पत्नी की अपील को खारिज कर दिया गया कि नहीं, जब आपने इस तरह से अपने अधिकार को छोड़ने की बात की थी तो अब आज आप मेंटेनेंस पाने की अधिकारी नहीं होंगी। धन्यवाद।